एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है थर्सडे का और अभी देखिए यहाँ पे ना मैं सारे स्टैंड वगैरह रात को कल धो के रखे थे, पूरा किचन क्लीन किया था और उसके बाद कुछ बना ही नहीं क्योंकि ये थे नहीं। तो हम लोगों ने ना फिर जो है मैगी खा ली, मतलब कल मैगी बना के, और वो भी इंडक्शन पे बन गई थी। तो ये गैस वगैरह ज़्यादा कुछ गंदी हुई नहीं, तो बस अच्छे से साफ़ ही थी। तो मैंने यहाँ स्टैंड वगैरह भी पोंछ के लगा दिए हैं और एक बार और अच्छे से गैस को क्लीन कर दिया है। तो तब तक कि यहाँ पे ना सारे बर्तन भी खाली करके रख देते हैं। और उसके बाद ना आज जैसे कि ये है नहीं, तो मैंने मतलब आशी, अब बच्चों के फेवरेट ही बनाना होता है, तो मैंने सोचा कि चलो आशी से पूछ लेते हैं कि क्या खाएगी। तो बोल रही थी कि हमें बहुत दिनों से न्यूट्रीला शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो वो बना दो क्योंकि वो इसकी ना फेवरेट है। तो इसीलिए फिर मैंने ना न्यूट्रीला भिगो दिया था गर्म पानी में और उसके बाद अभी यहाँ पे ना बादाम वगैरह छील के रख देते हैं। और आप में से किसी एक का ना एक कमेंट आया था कि जो आप शुरुआत में जो ये हाईलाइट, मतलब उसे हाईलाइट ही बोलेंगे, मतलब जो पूरा ब्लॉग का दिखाती हो ना क्लिप वगैरह, तो वो कैसे ऐड करती हैं। तो वो मैं पूरे मतलब छोटा छोटा क्लिप को कट करके थोड़ा सा लगा देती हूँ और उसको मतलब जैसा एट इज़ इट जो वॉइस रहती है उसकी, वही मतलब उसी को लगा देती हूँ और छोटा छोटा क्लिप बस उसको मतलब करती हूँ। अब कैसे बताऊँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये कि छोटी छोटी क्लिप जो है उसमें आगे ऐड कर देती हूँ, फिर उसमें म्यूज़िक लगाती हूँ और फिर जो है अपना पूरे जो लॉन्ग वीडियो चलती रहती है वो चलती है। तो जी देखिए, वहाँ पे ना किचन में अभी मैं बादाम वगैरह छील के, यहाँ पे ना रात को मैंने ना वाइट कपड़े भिगो रखे थे, आशी की शर्ट वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉलर गंदे हो जा रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है ना और पसीना वसीना भी रहता है, तो इनकी बनियाइन वगैरह मैं सारे वाइट कपड़े ना इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर जब हो जाते हैं मतलब धुलने लायक कि हाँ हो गए हैं 7-8 कपड़े, तो फिर जो है उसको रॉबिन में भिगो देती हूँ और फिर सुबह जो है अभी देखिए यहाँ पे डाल दिया है धुलने के लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे ना आशी के कपड़े निकाल के रख देते हैं। और ये देखिए स्कूल में ना सब कुछ वाइट, मतलब इसकी शर्ट भी लाइट कलर की है, तो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, डेली धुलती है। तो दो हैं, एक दिन धुलती है फिर दूसरी पहनती है, दूसरे दिन धुलती है फिर दूसरी पहनती है। और ये देखिए अब ट्राउज़र भी, आज थर्सडे है तो ट्रैक सूट का जो ट्राउज़र है मेन वो वाइट कलर का है, ऊपर की टी शर्ट जो है वो रेड कलर की है। बहुत ज़्यादा गंदा होता है एक ही दिन में। तो चले फिर अभी मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, यहाँ आ गई थी और मैंने ना इसमें देखिए प्याज, अदरक, लहसुन, एक टमाटर और थोड़े से खड़े मसाले जैसे इलायची, काले मिर्च, लौंग, ये सब पीस लिया था एक साथ। और प्याज का जो पेस्ट है उसी में ही मसाले भी ऐड कर दिए, मतलब हल्दी, धनिया, नमक सारा कुछ ऐड कर दिया। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है और बस तेल में मतलब जो है ना ये तेल जैसे ही गर्म हो गया ये मसाला डाल दिया। वैसे तो इसकी डिटेल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, लेकिन मैंने आज ना मसाला पीस लिया था, फिर आपको अभी यहाँ पे देख के दिखा रही हूँ। और ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है आशी को, आशी की फेवरेट है। हाँ भले ही वो शिमला मिर्च इसमें से नहीं खाती है, लेकिन इसमें शिमला मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, बट इसमें शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर हाँ न्यूट्रीला आलू जो है इसका मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मसाला देखिए भुन गया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें डाल दी हैं, मतलब आलू, न्यूट्रीला और थोड़ी सी शिमला मिर्च भी। और उसके बाद बस अभी धीमी धीमी ये पकती रहेगी, बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसको पकाना है। तो ये अच्छे से भुनती जाती है और पकती जाती है। तो यहाँ पे आशी भी तैयार होके आ गई थी और मैंने इधर पराठे भी तब तक सेक दिए थे और लंच बॉक्स पैक कर दिया था। अब आशी की यहाँ पे कर देते हैं चोटी। आज तो ना आशी रोने ही लगी, अभी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है, चोटी वगैरह कर दी है, नाश्ता भी कर लिया था।
फिर जो है जैसा कि अभी बताया कि ये है नहीं, आजकल इनको पता नहीं बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ रहा है, तो अंकल को बोल देते हैं जिस दिन मतलब ये नहीं होते हैं उस दिन अंकल को बोल देती हूँ मैं कि आप दूसरे दिन लेने आ जाना, मतलब सुबह। लेकिन कल भी बोल दिया था लेकिन आज वो आए नहीं, और जब मैंने फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत दूर निकल गया। फिर दोबारा फ़ोन किया, मतलब मैं बहुत दूर निकल गया हूँ, अभी आ रहा हूँ। फिर दोबारा से जब 7:15 हो गया तब फ़ोन किया तो कहा मैं तो स्कूल पहुँच गया हूँ। मतलब आशी फिर तुरंत रोने ही लगी क्योंकि बिल्कुल तैयार हो गई थी, तो रोने लगी। अब भैया फिर मैं ऊपर आ गई वापस। अब मैं वही टेंशन था कि अब मैं अगर छोड़ने जाऊँगी तो फिर इसी का लेट हो जाएगा, या तो पहले से पता होता तो मैं इसी को भी तैयार कर लेती और साथ ही साथ में इन दोनों को लेके चली जाती। फिर मैं ऊपर आ गई थी तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी मतलब धुल गए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको फैला देते। तब तक ये पापा को यहाँ पे फ़ोन कर रही है कि मतलब पूछ रही है कि क्या करना है। तो पापा ने इनके बोला कि अब वो तो नहीं आएगा, क्योंकि पापा ने भी बात करी उनसे, भैया से बोले मैं तो स्कूल छोड़ दिया है अब नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला वो तो नहीं आएगा, या तो तुम छोड़ सकती हो, नहीं तो फिर देख लो क्या करना है। तो फिर मैं नीचे एक अंकल है उनको बोला, तो फिर वो आशी को छोड़ने गया क्योंकि आज उसका कुछ था स्कूल में करना। तो फिर वो रोने लगी, नहीं जाना था। तो फिर मैंने सोचा आज मत जाओ लेकिन उसको जाना था, तो उसके बाद अंकल लेके चले गए, तो मेरा थोड़ा सही रह गया। फिर जैसे ही देखिए अभी देखिए यहाँ पे इसी को भी तैयार करा है, क्योंकि अगर मैं जाती तो फिर ऑटो दे मतलब पता मतलब मिलने में टाइम लग जाता, फिर स्कूल जाओ फिर तुरंत वापस आओ, फिर इसी को तैयार करेंगे। तो इसी का भी स्कूल 8 बजे तक का ही है और 8:30 बज जाएगा फिर उसको, मतलब तो क्या फ़ायदा। और आज एग्ज़ाम भी है इसी का। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे पेपर बोर्ड रख दिया है और पेंसिल वगैरह सब चेक कर लिया अच्छे से, और लंच वगैरह रख दिया, बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो अब इनको भी छोड़ने जाना है। तो मैंने वो नीचे अंकल है उनसे रिक्वेस्ट करी, तो ऐसे थोड़ा बहुत हेल्प एक दूसरे की हो जाती है तो सही रहता है। और आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि पहले बोला था फिर कैसे, मतलब अब आई नहीं है तो वही चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए इसी का बैग बंद नहीं होता है, वो उठा रही थी तो गिरा दिया। बस अभी इनको छोड़ के आते हैं जल्दी से। ईशु को भी छोड़ के आ गई हूँ, और आज तो आज ही रोने ही लगी क्योंकि आज इनको जाना जरूरी था। मतलब कुछ मैं अपने करने के लिए बोला था, तो वो ही करके मतलब बना बनू के लेके गई है। तो इसीलिए अगर आज नहीं जा रही थी तो फिर वही रोने लगी थी एकदम से। एक कहो कि अंकल एक है नीचे हमारे बिल्डिंग में ही, तो उनको बोल दिया तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। नहीं तो पता है मैं छोड़ सकती थी, अगर इसी की छुट्टी होती तो क्या करती ना, चली जाती उसको लेके। फिर क्या है अब ऑटो को लेने में ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आते वापस आती तो 8 बज जाता। फिर उसके बाद इसी को तैयार करती तो 8:30, और आज इसका एग्ज़ाम भी है 8 बजे का स्कूल है उसका, तो इसी वजह से मैं छोड़ने नहीं गई, नहीं तो चले जाते हैं। लेकिन अंकल ने बहुत, भैया वैन वाले अंकल ने आज दिमाग ख़राब किया। हम लोग नीचे वेट करते रहे, खड़े रहे, आई नहीं, बोले आज आ जाएंगे। और फिर जब हमने फ़ोन किया ऐसे ही 7:15 पे, तो कह रहे हैं मैं स्कूल पहुंच गया हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा आई, वो रोने लगी तुरंत ही। वहाँ आशी जो है ना बहुत तेज़ रोने लगी। तो हमने कहा नहीं, हमने कहा क्या करें, अब जाना है तो हमें लेट हो जाएगा। हाँ अगर पहले से पता होता कि अंकल नहीं आएंगे, क्योंकि हमने कल से बोल रखा है, और अगर पहले से पता होता तो हम इशी को सुबह सुबह तैयार कर लेते आशी के साथ ही, और फिर हम दोनों ही निकल जाते। इशी भी तैयार होके मेरे साथ ही चलती, और उधर से इशी को भी 8 बजे मतलब बज ही जाता, फिर 8 बजे छोड़ते हुए फिर आ जाते इधर से स्कूल। लेकिन फिर ये तो को अंकल थे, उन्होंने छोड़ दिया तो वो पहुंच गई। अब कह रही हूँ मैं उस वैन में नहीं जाऊंगी, मैं उस वैन में नहीं जाऊंगी। जब ऐसा कुछ हो जाता है ना बच्चों को तो तुरंत ही लगने लगता है। तो चलिए आज है ना बहुत काम है, लेकिन आज बाथरूम भी साफ़ करने थे, पर आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज है थर्सडे, और जब भी बाथरूम साफ़ करना होता है तो बाल धुलती हूँ मैं। फिर आज थर्सडे है तो बाल धोना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ बाथरूम दोनों जो है कल कर लूँगी। मतलब उधर वाला है तो साफ़ ही रात को मतलब कर ही दिया था, पानी वानी डाल के सही कर लिया था, लेकिन ये है कि उधर वाला बहुत गंदा है तो वो यूज़ नहीं करेंगे, तो एक ही यूज़ करेंगे। और जो है मतलब आज बाथरूम नहीं करते, बाथरूम दोनों कल कर लेंगे। आज जो है पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा करना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल हो रही है, तो बेडशीट चेंज करके फटाफट से काम।
तो जैसा कि सारा लकड़ी का काम हुआ था ना, और ये देखिए यहाँ पे लेडर भी कल मैंने हटाई नहीं थी, शाम को लेट हो गया था काम करते करते ना, पूरा अलमीरा वगैरह लगाई सब कुछ, तो लेट हो गया था। तो मैंने सोचा इसको मैं कल रख दूँगी। और देखिए कितनी गंदी हो गई, और मैं ना इतनी सफाई से रखती हूँ उसको कवर करके, मतलब जिस बॉक्स में ये आई थी ना उसी बॉक्स में ही मैं इसको रखती हूँ, क्योंकि मैं रखती हूँ इसको बाहर की साइड में। तो देखिए उधर बालकनी से बहुत धूल आती है, क्योंकि खुला पूरा एरिया है उधर, तो वॉशिंग मशीन वगैरह सब गंदी हो जाती है, उसको तो हमेशा साफ़ करना रहता है। अब लेडर का क्या है, ये कभी कभी यूज़ होती है जब भी मतलब पंखे वंखे साफ़ करने हो या ऐसा कोई सामान ऊपर का मतलब लाइट वगैरह लगानी हो तभी यूज़ होती है। अगर ऐसे ही खुली रख देंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो देखिए ये बॉक्स है इसका, इसमें ही करके मैं इसको रख देती हूँ, तो अपना साफ़ भी रहती है, गंदी नहीं होती है, जब भी निकालो तो साफ़ रहती है। तो उसी में वापस मैंने करके रख दिया, लेकिन अभी सफाई वगैरह दिवाली की और पंखे वंखे सब करने हैं, तो वो निकाल लूँगी मैं बाद में, फ़िलहाल के लिए मैंने रख दी है। और इसके बाद देखिए सारे ये मेरे ना डोरमेट गंदे हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे वो काम कर रहे थे इस रूम में, तो डोरमेट मैं हटाना ही भूल गई, और उसी पे ही सारा बुरादा बुरादा सब कुछ मतलब पूरा हो गया था। तो वो आज सारे धुलने, तो मैंने सारे एक एक पूरा डोरमेट जो है उठा के बाथरूम में पहले रख के आ गई हूँ, पानी डाल दिया था, तब तक की जो भी थोड़ी बहुत गंदगी है फूल जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले इस कमरे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही उन्होंने कटिंग वगैरह जो भी मतलब सही करना था ना, ठोका पीटी जो भी है वो इसी कमरे में की थी, तो यहाँ ज़्यादा ही धूल इकट्ठा हो गई है। तो बस अब इसका ना ऊपर से मैंने यहाँ पे सारी डस्टिंग कर दी, और ये हेडबोर्ड पे भी बहुत सारा मतलब पता नहीं डस्ट ऐसे जमा हुआ था। कल रात को हम लोग तो ऐसे ही सो गए गंदगी में, मतलब क्या ही करते, मतलब सुबह कर लेंगे, क्योंकि ये रात को डस्टिंग करो, फिर ये है कि मैंने सोचा चलो सुबह ही ना इसको झाड़ लेंगे। तो बस अभी अच्छे से देखिए यहाँ पे ना मैंने हेडबोर्ड और सारा कुछ क्लीन कर दिया है, अलमारी वगैरह भी अच्छे से झाड़ूंगी, और उसके बाद जो है इसकी बेडशीट भी चेंज करेंगे। हालांकि बेडशीट ऐसा लग नहीं रहा है कि उस पर धूल मिट्टी होगी, लेकिन होगी ज़रूर, और तो इसीलिए मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे भी पूरे दरवाजे में ना उसका पूरा था, तो सब कुछ मैंने अच्छे से कॉलिन से दरवाजे वरवाजे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो देखिए अब ना यहाँ पे चेंज कर देते हैं बेडशीट। तो आप लोग का ये कमेंट आ रहा था कि ये आपका गद्दा कौन सी कंपनी का है और कितने साल हो गए और कितने का है। तो देखिए ये वेकफिट का गद्दा है, और इस वाले गद्दे को अभी शायद से 1.5 साल या 2 साल हो रहा होगा। बाकी जो उधर वाले कमरे में है वो भी वेकफिट का ही है, और उधर वाला जो है उसको हो गए हैं करीब ऐसे ही 3.5-4 साल हो गए होंगे। तो एग्जैक्ट मुझे टाइम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, पर ये दोनों मतलब ये दोनों ही लगभग ऐसे ही 9 या 10 के करीब मिले हैं, मतलब 9,000 या 10,000 का ये एक गद्दा मिलता है, पर इसकी पूरे मतलब 10 साल की वारंटी होती है। और ये वाला गद्दा भी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, बट ऐसे वो मतलब वो है ना कि मतलब ऐसे बैठो तो ऐसा लगता है कि हाँ उसमें मतलब गद्दे जैसा दबने वाला ऐसा इसका फील आता है। लेकिन जो आप सामने ये कमरे में देख रहे हैं ना जिसमें गद्दा पड़ा है, ये पूरा मतलब टाइट है। जबकि मैंने मंगाए दोनों ही ऑर्थोपेड वाले थे, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग डिफरेंट हैं। तो पर आप मतलब आपको एक मंगाना था, मेरे सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि मंगाना है, तो आप ऑर्थोपेड वाला मतलब उसमें ऑर्डर कर दीजिए, और मतलब उसमें ना आपको जो भी आएगा, मतलब हमने दोनों ही ऑर्थोपेड मतलब ऑर्डर करे थे, लेकिन एक अलग वैरायटी आई है, एक अलग वैरायटी आई है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो ज़्यादा सॉफ्ट है मतलब इधर वाले रूम का, उधर वाले रूम का थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है ऐसा टाइट है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम उधर बैठते उठते नहीं है ज़्यादा, तो शायद मे बी मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा रहता है, यहाँ पे हम लोग सोते हैं या क्या, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। तो दोनों ही अच्छे हैं। आप मतलब वेकफिट का मतलब अच्छा रहता है। अब तो बहुत सारी कंपनी आ गई है, वैसे आप मतलब सर्च कर सकते हैं, लेकिन वेकफिट का ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो मैंने दोनों ही यहाँ पे वेकफिट के लिए हुए हैं, और दोनों ही अच्छे हैं। और आप रेंज पूछ रहे थे तो मैंने वो भी बता दी है कि 9-10 के करीब मिला था ये, और 10 साल की इनकी वारंटी होती है। तो जी देखिए अब ना यहाँ पे मैंने फटाफट झाड़ू लगा दी है, डस्टिंग नहीं करी थी, और आपने देखा कितना सारा कूड़ा निकला है, मतलब पूरा वही बुरादा बुरादा सा
पूरे घर में ऐसे कोना कोने में फैल रहा था। तो डस्टिंग मैंने इसीलिए पहले नहीं करी क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी तो फिर धूल जो है मतलब डस्टिंग के बाद फिर जमा हो जाएगी। तो इसलिए ना मैंने अभी क्या है, झाड़ू लगा दी। अब डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगा दूँगी। जो भी गंदगी वगैरह नीचे गिरेगी ना, पोछा लगाएंगे तो उससे साफ़ हो जाएगी। जब भी मतलब ऐसे डस्टिंग वगैरह करनी हो ना, तो झाड़ू लगाने के बाद करो तो मतलब बाद तक भी साफ़ रहता है। वरना मेरा तो ये है कि मतलब मैं जैसे डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाती हूँ ना, तो फिर से मतलब धूल सी आ जाती है। और एक्चुअली ये वाइट है ना टीवी पैनल, तो इसमें तो और ज़्यादा फिर दिखने लगता है। जरा सा भी मतलब होता है ना कुछ भी डस्ट, तो बिल्कुल साफ दिखने लगता है। तो अच्छे से मैंने देखिए टीवी पैनल को सारा सामान हटा के क्लीन कर दिया है। और आप लोग को ना टीवी का अपडेट दे देती हूँ। टीवी का अपडेट नहीं दिया, देखिए टीवी सही होके आई है, लेकिन अभी मतलब वो वैसी नहीं रही है जैसी पहले, मतलब जैसी पहले थी मेरी। मतलब एक बार चीज़ जो ख़राब होती है ना, दोबारा से अगर ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सही होती है ना, तो वो चीज़ नहीं आती है। तो अभी देखिए मतलब ठीक तो हो गई है, काम तो चल रहा है, लेकिन हाँ वो चीज़ नहीं आई है। लेकिन देखते हैं अभी अभी जब शायद सेल आएगी तो इसको ना एक्सचेंज में करके मतलब सही करा लिए, इसीलिए क्योंकि एक्सचेंज में मतलब देखे फिर जो है दूसरी शायद ले सकते हैं, तो इसी वजह से। तो सारा कुछ अच्छे से देखिए, सारे पे धूल थी, सारा घर आज मतलब पूरा धूल धूल से ही जमा हुआ था। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने अच्छे से किया है क्योंकि किचन में काम हुआ था, तो ये सब जार वगैरह उन सब पे भी मतलब बहुत सारा धूल आ गई थी। तो अब और सब गंदा हो गया था, तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और अब लगा देते हैं यहाँ पर पोछा, तो पूरा घर अब साफ़ रहेगा, गंदगी जो है ना नहीं दिखेगी क्योंकि डस्टिंग वस्टिंग तो हो ही गई है। तो अब पोछा लग जाएगा तो पूरा घर हो जाएगा क्लीन। तो देखिए पूरा घर में लग गया है, बस अब ये कमरा लास्ट रह जाता है। मैं पूरा अंदर से शुरू करती हूँ, फिर यहाँ लास्ट तक यहाँ पे लगाते हुए पूरा मेरा फिल्म जो है ख़त्म हो जाता है। और आज ना 3 बार पानी चेंज किया है मैंने, 3 बार, क्योंकि बार बार पानी गंदा हो रहा था, बार बार गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने 3 बार मतलब चेंज करके तब पोछा लगाया है। और अच्छे से भी देखिए पोछा भी धो के रख दिया था, और यहाँ पे बालकनी भी धो दी है। और अभी लकड़ी वगैरह भी यहीं रखी है, पेंट ब्रश सब। अब मतलब देखते हैं अगर मेरा पेंट वेंट होगा तो फिर ये काम आएगा, तो यहीं पे ही रख दिया है, अभी हटा के नहीं रखा है। तो इसीलिए बस अब ये सारे देखिए पानी में भिगो के रखे थे, तो इनको भी जल्दी से जो है रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे, क्योंकि इनके ऊपर सब पे जो है ना ये उधर वाले बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ था, तो इसमें भी पूरा बुरादा बुरादा हो रखा था। और मैं ना इन सारे डोरमेट्स को ना वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में वैसे डालना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर आपकी फ्रंट लोड है या टॉप लोड मशीन है ना, उसमें नहीं डालना चाहिए। फ्रंट लोड में तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ना उसका आप क्लीनिंग जो है उसमें इजी नहीं रहती है, और ये अंदर अंदर सारी गंदगी फंस जाती है, तो जल्दी चांसेस होते हैं मतलब वॉशिंग मशीन ख़राब होने के। जबकि मैं तो धोती भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे एक बार पूरा उसका चेंज हो चुका है, मतलब अंदर का जो है ना वो गल गया था, तो वो चेंज हो चुका है। तो इसीलिए फिर मैं बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। हाँ, अगर आपके पास वैसी मतलब टॉप लोडेड में हो सकता है भाई, बहुत से लोग धो लेते हो, लेकिन फ्रंट लोड में तो बिल्कुल नहीं धो सकते। तो इसलिए मैं देखिए यहाँ पे एक एक सारे रग्स को ना हाथ से अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, तो सब साफ़ हो गए थे। अब जो है यहाँ पे इनको धो दूँगी। लेकिन हाँ, ये अब धुल गए हैं, लेकिन ये पता है ऐसे सूखेंगे नहीं। अगर मतलब पड़े रहेंगे, 2 दिन भी पड़े रहेंगे ना, तब भी ये नहीं सूखने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए अभी अच्छे से पानी से धो दिया है इनको, और उसके बाद ना इनको ड्रायर कर दूँगी उसमें। तो मतलब गंदगी जैसे जो होती है वो तो निकल गई है ना इनकी, तो वॉशिंग मशीन में गंदगी तो जाएगी नहीं। बस हाँ, ये कि ड्रायर वाला चला दूँगी उसका फंक्शन, तो ड्रायर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मोटा रग्स है ना, ये तो मतलब अगर मैंने ऐसे ही डाल दिया ना इसको बिना निचोड़े,
तो फिर ये ना मतलब सूखने वाला नहीं है 3-4 दिन तक। और यहाँ पे ना भैया ने चप्पल वगैरह भी पहनी थी तो सब उसी से काम किया, तो मैंने कहा वो भी साफ करके रख दी है। और इसके बाद ये आज डस्टिंग की थी ना जिस कपड़े से, देखिए कितना काला निकल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी धूल सी हो गई थी, तो उसको भी मैंने साफ़ करके यहाँ पे रख दिया है। तो ये भारी सा हो रहा था, इसको धो के मैंने यहाँ भी इस पर रख दिया पाटे पे। तो इसका पानी जब निचोड़ जाएगा ना थोड़ा सा, फिर इसको मशीन में डाल के ड्राई कर लूँगी। और यहाँ पे बाथरूम को भी अच्छे से पानी डाल के क्लीन कर दिया था। उसके बाद टाइम हो गया था इशी को लाने का, तो इशी को भी लेके आ गई हूँ। इनकी आ जाती हैं आजकल 11 बजे, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इसी वजह से। और मेरा नाश्ता और पूजा तो हो गई थी, बस ये गद्दा मैंने नहीं हटा के रखा था, तो इनका टाइम हो गया था तो मैं चली गई थी। फिर अब जो है यहाँ पे इनका मुँह हाथ धुला के बैठा दूंगी। आज इशी को मिले हैं लड्डू, क्योंकि मैं हमारी जो प्रिंसिपल मैम है ना, और उनको ना एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, इसलिए एक वो सीट है वहाँ पर प्रिंसिपल मैम को दिया है। ये है इनकी मैम है ये, और इनकी मैम को मिला है दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट टीचर अवार्ड, तो इसलिए उन्होंने इसमें लड्डू बांटे हैं। हाँ, सब सोफे पे गिरेगा, रखो जल्दी। मैं कटोरी ला रही हूँ, रुक जाओ। तुम्हारा तो मन ललचाता ही रहता है। तो इसी यहाँ पे देखिए बैठ के कटोरी में लड्डू खा रही है। मैंने कहा रुक जाओ, मैं गद्दा डाल देती हूँ, उसमें बैठ जाना, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे बस अपना बैठ गई है ज़मीन में कटोरी में लड्डू लेके, और बस खा रही है। तो यहाँ पे बस मैंने गद्दा नहीं डाला था ना, तो इसको भी डाल देते हैं, तो अब सारा काम हो जाएगा। और सब्जी बनी रखी है, मैंने रोटी सेक दी थी, तो बस अभी आधा कुछ तो बनाना नहीं है, दाल वगैरह बनेगी तो बनती रहेगी। फिर अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो यहाँ शाम क्या मतलब इन लोग को पढ़ाने के बाद अभी ऐसे ही 8 बज रहा होगा। तो क्या है ना, आज मतलब भाई है नहीं, तो सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। और रोटी रखी हुई थी, बच गई थी सुबह, तो मैंने सोचा चलो आज ना घी नमक लगा के और चाय के साथ ना ये रोटी मतलब हम लोग खा लेंगे, तो अपना ख़त्म भी हो जाएंगे और सही भी रहेगा। तो इसलिए देखिए चाय बना ली थी और घी नमक लगा के रोटी खा ली है। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। बाय बाय।